अगर कोई युवा हम लोगों के संपर्क में आ गया अपनी मेजोरिटी में और दिन में खाने की बात करता है तो लोग बड़ी चुस्की लेते हैं, उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। और अब तो यहाँ तक हो गया है, कोई लड़का अगर धार्मिक हो, लड़की धार्मिक हो तो कहीं संबंध नहीं टूट जाए, अब ये डर लगने लगा है। आपकी समझ में कम आएगी, आप धार्मिक लोग हैं, लेकिन मैं आज वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ। भले ही वो पीछे उसकी प्रशंसा करे, देखो नियम जैन है, ये अपने नियम को बहुत कट्टर है। मेरे संपर्क में एक से एक प्रबुद्ध वर्ग रहता है, करोड़ों रुपए महीने की सैलरी वाले लोगों के बीच में मुझे बैठने के मौके मिलते हैं। और आपको ज्ञात है सबसे बड़ी सैलरी 14 अरब का पैकेज, गूगल का CEO से आप ज़्यादा परिचित हैं। 1.25 अरब महीने की सैलरी जिसकी है और वो वही डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि हमारी मानसिकता है पैसे से, वैभव से शांति मिलेगी। अपोजिट, जितना ज़्यादा पैसे वाला, वैभव वाला, जितना ज़्यादा बाह्य संपन्नता, उतना बड़ा वह अशांति का शिकार। अब जयपुर हाउस कॉलोनी में सब एक से एक VIP रहते हैं, तो मेरी बात तो आपको बहुत अच्छी लगेगी नहीं, लेकिन मैं तो आपकी स्थिति जीवन डायरी खुल के बता रहा हूँ। संपन्नता का संबंध शांति से नहीं है, असंपन्नता का संबंध अशांति से नहीं है। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो जीवन में जीना जानता है, हर व्यक्ति जी नहीं सकता है, जीवन में जीने की कला होती है। हमारी माताओं के पास पाकशाला की, भोजन बनाने की, परोसने की जो कला मिलेगी वो पुरुषों में संभव नहीं है। जो सेवा के कार्य हमारी माताएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। इसलिए हॉस्पिटलों में नर्स जो होती हैं वे लेडीज होती हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती है, अपनी अपनी विशेषता हुआ करती है। बाह्य संपन्नता नहीं होने के बाद भी जीवन में आनंद की अनुभूति कर ले, यही तो है भारतीय जीवन कला, यही तो है भारतीय संस्कृति। और ऐसा नहीं है तो आप भारतीय कहलाने के कोई अधिकारी नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, भारत में रहने वाले भारतीय हों यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विदेश में रहने वाले भारतीय आपको बहुत मिलेंगे। डॉक्टर नटालिया मॉस्को विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, रशिया की राजधानी, और वहाँ आपकी तरह शाकाहारी भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। 5000 की एक समय की प्लेट शाकाहारी भोजन की बात कर रहा हूँ, 5000 रुपये में। और जैन धर्म में उसकी आस्था नहीं है, उसने शादी नहीं की। डॉक्टर नटालिया सर्वा सिद्धि जैसे ग्रंथ का अनुवाद, और जब मेरे पास मिलने आई तो मैंने पूछा, मुझे परिचय दिया, ने शादी नहीं की। मैंने पूछा क्यों? कि मैंने जैन धर्म अपना लिया है और मेरे लिए इससे बढ़ के कोई जीवन में साथी नहीं है, कोई सहयोग नहीं कर सकता है। ये मॉस्को विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली लेडीज की बात कर रहा हूँ, जिसने सर्वा सिद्धि और राजवार्तिक जो जैन दर्शन के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं उसका ट्रांसलेशन किया उसने रशिया और इंग्लिश भाषा में। और शाकाहारी भोजन और एक बार भोजन करती है, वो है सही रूप से तो भारतीय। और हम सब भारत में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति से उदासीन होते चले जाएं, विमुख होते चले जाएं, तो इससे बड़े के दुर्भाग्य क्या होगा हमारा। पाश्चात्य देशों की अच्छाइयां तो हम ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन बुराइयां हमारे बच्चों को और हमारी पीढ़ी को प्रभावित करती जा रही है। धर्म एक जीवन में जीने की कला सिखाता है। अनुकूलताओं में, पुण्य कर्म के उदय में, समृद्धता में जिए तो क्या जिए।
अभावग्रस्त जीवन में भी और चेहरे की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सके, इसका नाम है सम्यक दर्शन। यह है भारतीय संस्कृति, यह है धार्मिक जीवन। और जिन्हें विश्वास न हो तो रविशरण आचार्य से मिले, वे रामचंद्र जी की राजगद्दी की जब बात करते हैं तो उन्हें वनवास मिलने के बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई। और हम तो कोठी महल में रहने के बाद तब देखो तब अगर सिर में दर्द नहीं है तो जयपुर हाउस में रहने का मजा नहीं है। माइग्रेन की बीमारी होना बहुत जरूरी है। ये केवल जयपुर हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, आगरा की बात नहीं कर रहा हूँ, योगी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे विश्व की बात आपको बता रहा हूँ। ये डिप्रेशन क्या है? माइग्रेन का प्रारंभिक स्थिति डिप्रेशन। ये तनाव क्या है? तनाव माने माइग्रेन की तैयारी। अशांति का नाम माइग्रेन है और शांति का नाम माइग्रेन मुक्त जीवन है। धर्म एक जीवन में आनंद लाता है। भारतीय संस्कृति जीवन को आनंद से भरती है। तो हमें नर जीवन मिला है, हम जीवन में जीना सीखें। पुण्य का फल तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य कार्य कोई करना नहीं चाहता है, और पाप का फल कोई नहीं चाहता है, और पाप प्रयास पूर्वक हम दिन रात करते रहते हैं। तो जीवन का आनंद आप कैसे ले सकते हैं? भारतीय संस्कृति का पर्यायवाची मानता हूं मैं जैन धर्म को, और जैन धर्म का पर्यायवाची भारतीय संस्कृति। लेकिन हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे। आज विदेशी लोग तो गॉड प्रियर, और हमारे यहाँ अब गॉड प्रियर से उदासीनता बढ़ जाए, क्योंकि अपने बच्चे बहू बेटों को तो हम मंदिर भेज नहीं सकते हैं। को मंदिर में जाने वाले बैकवर्ड हो जाते हैं, होटल क्लब में जाएं तो फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, यह विपरीत स्थिति है। जो गॉड प्रेयर वाले हैं वे है वास्तव में मॉडर्न, वे है फॉरवर्ड, वह है आधुनिक। जिनके जीवन में शांति रहे वे है आधुनिक, और जो दिन रात अशांति की जिंदगी जी रहे हैं, यह वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं है। आधुनिकता का मतलब नई नई जो रिसर्च आ रहे हैं, नए नए तथ्य आ रहे हैं, वैज्ञानिक बातें आ रही हैं। यह है वाईफाई कैंसर की बीमारी का सबसे बड़ा कनेक्शन है। कहां से बोल रहे हो? 2 से वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि वाईफाई, और आप बिना वाईफाई के रह नहीं सकते हो। आप स्टैंडर्ड में आता है वाईफाई माने स्टैंडर्ड, और परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से स्मार्टफोन आज पूरे मस्तिष्क को कैसे हमसे छीन रहा है, स्वास्थ्य को कैसे छीन रहा है, संबंधों में खटास कैसे डाल रहा है, यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है। अब पति और पत्नी में 36 का आंकड़ा नहीं है, 36 नहीं, तो दाम्पत्य जीवन बेकार माना जाता है। ऐसा है नहीं? लेकिन आज की जिंदगी आपको माननी पड़ेगी, पति भाजपा में है और पत्नी कांग्रेस में है। ये सब क्यों हो रहा है? ये मंदिरों से बढ़ती हुई दूरी का प्रभाव बता रहा हूं आपको। ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? बहुत कारण, रोगाणु और विषाणु जहां बीमारी के कारण है, वहां बीमारी कारण अधार्मिक विचार, असंयम का जीवन, स्वच्छंद जीवन प्रवृत्ति, मान मर्यादाओं को ताक पर रख करके आप जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, डायलिसिस, ब्लड प्रेशर, असंतुलित होना, पथरी, अगर ये बीमारी नहीं तो जीवन में जीने का मजा नहीं। ऐसा है नहीं? लेकिन आपकी जीवन शैली को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं।
ये जो धार्मिक चीजें थी ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। हमारे समाज की जो मान मर्यादाएं थी, हमारे परिवार की जो मर्यादाएं थी, कुछ रीति रिवाज बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, लेकिन हमने उन्हें परंपरा उड़ कह के अरे मंदिर कौन जाए, जो पाप करे सो मंदिर जाए, हम पाप नहीं करते जो मंदिर नहीं जाते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी की सोच बता रहा हूं। भैया मंदिर से केवल स्वर्ग और पुण्य और मोक्ष, रत्नत्रय, शुद्धोपयोग, शुद्धात्मा, समय सार और बीता निर्विकल्प परम समाधि में स्थिर रहना ही संबंध नहीं है। इन सब चीजों का संबंध हमारे पारिवारिक शांति से है, हमारी तन की स्वस्थता से है। लेकिन हमने इन सब को केवल एक पुण्य और स्वर्ग का लोभ दिखा के आज की युवा पीढ़ी को हम प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी, बच्चे हमारे मंदिर से दूर जा रहे हैं, परिवार से दूर जा रहे हैं। माँ पिता से संतान का संबंध तेजी से टूटता जा रहा है। जिस संतान पर माँ पिता का हाथ है वह जीवन है, और जिस संतान के ऊपर माँ पिता का हाथ हट गया है वह हथौड़ा का काम कर रहा है। और आज किसी माँ पिता की हिम्मत नहीं है अपने बेटे बेटिए को टोक दे, और टोक दे तो फैन का फंदा और सल्फास की गोली और रील की पट्टी पास में ही है। ब्लैकमेल किस तरह से हो रहा है। ये संस्कार विहीन जीवन की बात बता रहा हूं आपको। ये धर्म से विमुख, ये घर की जो मर्यादाएं थी, परिवार की मर्यादाएं थी, समाज की मर्यादाएं थी, ये महत्वपूर्ण चीजें थी। आज इन सब बातों को वैज्ञानिक कह रहे हैं, मेडिकल साइंस वाले कहते हैं प्रसन्न रहो, खुश रहो, तो क्लब में तो खुशी मिलेगी और मंदिर में दुख मिलेगा। ये आज की सोच युवा पीढ़ी की बता रहा हूं। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, और इन चीजों से हम विमुख होते जा रहे हैं। हमारा घर नरक बनता जा रहा है। जो घर को नरक बना दे उसका नाम अधर्म, और घर को स्वर्ग बना दे उसका नाम है धर्म। सम्यक दर्शन। आप तो नरक पसंद ज्यादा करते हैं, क्योंकि रत्न प्रवाह, शर्करा प्रवाह, बाल का प्रवाह, धूम प्रवाह, तम प्रवाह, महातम प्रवाह, इनसे तो आपका परिचय है नहीं, इसलिए आप अपने घरों को नरक बना रहे हैं। एक छत के नीचे रहने वाले बासल नहीं, अगर जेठानी दौरानी बहन बहन के नहीं रह सकती हैं तो उन्हें भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, वे जैनी नहीं कहलाएंगी। नंद भौजाई और सगी बहनों की तरह नहीं रह सके तो आप जैन धर्म का पालन करने वाले जैनी कहलाने का कोई आपको अधिकार नहीं। सम्यक दर्शन समता का जीवन, सम्यक दर्शन सहिष्णुता का जीवन, सम्यक दर्शन जो परिवार को संगठित कर दे उसका नाम सम्यक दर्शन, और परिवार को बिखेर दे उसका नाम है मिथ्या दर्शन। आपने 7 तत्वों को याद कर लिया है। देव शास्त्र का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र का सिद्धांत का मतलब ये है परिवार संयुक्त बना रहे। तो आज परिवार नहीं बिखेरा तो हम जैनी नहीं कहलाए। 2 भाइयों में दरार नहीं डाली तो अहिंसा के पुजारी बनना बेकार है। ऐसा है नहीं, आपकी जीवन शैली की बात बता रहा हूं। पहले तो सांडों को लड़ाते थे, कुत्तों को लड़ाते थे। आजकल एक नई प्रथा चली है कि पति पत्नी में दरारें खड़ी कर दो तो धर्मात्मा हो। माँ बेटी में दीवार खड़ी कर दो बिना सीमेंट के, बिना ईंट के, तो धर्मात्मा हो। जेठानी दौरानी एक साथ बैठ रही हैं, उनमें 36 का आंकड़ा नहीं कराया तो हम भी धर्मात्मा नहीं। जो परिवार को तोड़े वह धर्मात्मा, जो परिवार को जोड़े वह धर्मात्मा। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली तो ऐसी है, स्वीकार आपको करना पड़ेगा।
हम तो जोड़ने वाले हैं। मात्र आपने मंदिर में पूजा पाठ कर ली, प्रवचन सुन लिए और चौका लगा दिया, हार दे दिया, इससे आप सोचती हैं हम धर्मात्मा हो गए। ये जरूरी है धर्मात्मा बनने के लिए, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं। ये सब चीजें होने के बाद परिवार को हम कैसे जोड़ें, समाज को हम कैसे जोड़ें? महाराज आपको मालूम नहीं है कलयुग है, तो सूर्य को भी पश्चिम से उदित होना चाहिए। जब दुनिया बदल रही है तो सूर्य क्यों नहीं बदल रहा है? हमेशा सूर्य पूर्व सूर्योदय होगा, चाहे शनि ग्रह का ग्रैंड फादर आ जाए, चाहे कलयुग का कितना भी कलयुग आ जाए, लेकिन सूरज तो पूर्व सूर्योदय का। उसी तरह से धर्मात्मा जो होता है, जो सबको जोड़े, वह तो धर्मात्मा कहलाएगा। और जो नहीं जोड़ सकता है, परिवार को नहीं जोड़ सकता है, समाज को नहीं जोड़ सकता है, देश राष्ट्र को जोड़ नहीं सकता है, तो अहिंसा धर्म की जय बोलने का कोई अधिकार आपको नहीं। अहिंसा का मतलब परिवारों को संगठित करना, समाज को संगठित करना, देश को संगठित करना। जहाँ सूर्पणखा जैसे लोग हों, मंथरा जैसी बहुएं आने के बाद, या मंथरा सूर्पणखा जैसी सासू मिलने के बाद वो सीता जी चंदन वाला जैसी बना दे तो धर्मात्मा हो। और तुम तो सीता को सूर्पणखा बनाओ तो मजा है रहने का, और नहीं तो मजा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में आज जो विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं, स्वार्थ भावना बढ़ती जा रही हैं, इस मोबाइल ने सारे संबंध समाप्त करता जा रहा है। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, बस मोबाइल ही मम्मी पापा हैं, मोबाइल ही पति पत्नी है, मोबाइल ही संतान है, मोबाइल ही भोजन है। जो मोबाइल एक बार को भोजन नहीं मिले, नाश्ता नहीं मिले चल सकता है, और मोबाइल कहीं छूट जाए तो प्राण कंठ में आपकी आ जाएगी। ये आपकी जीवन दशा बता रहा हूं। जीवन का आनंद लीजिए। मैं मोबाइल चलाने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किस मतलब का? एक ही रूम में पत्नी बैठी है, पति बैठी है, पत्नी हलो हलो कर रहा है और पत्नी हलो कर रही है, कोई मतलब ही नहीं है, दोनों बैरागी हो गए।